आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। तो आपने फ़्रेंच फ्राइज़ तो बहुत सी खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत स्पेशल सी रेसिपी लाई हूँ, यानी कि अंडे वाली फ़्रेंच फ्राइज़ जो बहुत क्रिस्पी, बहुत जूसी और बहुत मज़े की होती है। तो इसको बनाना बहुत आसान है। इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मैं आपको सब बताऊंगी। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने इनकी कटिंग इस तरह कर ली है। अब मैं इसके अंदर जो है तमाम चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले हम इसमें 2 अंडे डालेंगे, जो कि इसकी मेन इंग्रेडिएंट है। और अब ये अंडे डालने के बाद आप यकीन माने कि अंडों से इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि आपको बहुत मज़ा आएगा कि बड़ी ज़बरदस्त और डिफरेंट सी रेसिपी बनी है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड करूँगी और इसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम, मसाले बहुत कम जाएंगे। और ये मैं 1.5 जो है इसके अंदर चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च ऐड करूँगी। और ये इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर डाला है। और इसकी ख़ास इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ज़रूरी है, ये लहसुन पाउडर है। इससे इतना अच्छी खुशबू और जायका आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप ये बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी टेस्टी और मज़ेदार बनी है। तो और ये मेरा मोस्ट फेवरेट ज़ीरा ये मैंने इसमें ऐड किया है, ये बहुत मज़े का लगता है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसके बीच में मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, मैदे की कोटिंग आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी मोटी लेयर जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैं इसके अंदर पूरा 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ, ताकि इसकी ज़बरदस्त सी कोटिंग आए। तो ये फ्राइज़ आप जब बनाएंगे ना, तो आप बाज़ार के फ्राइज़ भूल जाएंगे, ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त सी, ये देखें, ये जब इसको हम फ्राई करेंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त सी इसकी लुक आएगी। तो आए हम, अब मैं आपको इसको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। रहीम, तो देखें ऑयल जो है वो गर्म हो गया। हमने इसको थोड़ा अलग अलग से करके डालना है, ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो इस तरीके से मैं सारी डालूँगी। ये देखें, अलग अलग करके हम डाल देंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो ये देखें, हमने एक एक करके डालनी है और ये ज़बरदस्त सी हमारी फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हो जाएगी। लेकिन हमने 2 से 3 मिनट तक इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना, इसी तरह इसको पकने देना है। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता सबको पलटेंगे। आम फ्राइज़ जो फ्रेंच फ्राइज़ होती हैं उनको फ्राई करने में 7 से 8 मिनट्स लगते हैं, लेकिन इस फ्राइज़ में आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, इस वजह से कि इसके ऊपर कोटिंग मैदे की है, जिसकी वजह से फ्राइज़ को रेडी होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त जो है फ्राइज़ रेडी हुई हैं। इनको मैंने दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और ये बिल्कुल रेडी हैं। तो अब मैं इनको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। रहमान। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त से फ्रेंच फ्राइज़ बन के रेडी हैं। ये देखें आप इसको, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। जैसी इसकी लुक है वैसे ही इसका टेस्ट है। तो आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। छोटे बड़े बच्चे सब इसको शौक़ से खाएंगे। आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, बाज़ार की फ्राइज़ को सब भूल जाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।